ओम शांति। आज 11 मार्च 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, इसलिए विकारों का संन्यास करो। इस अंतिम जन्म में रावण की जंजीरों से अपने को छुड़ाओ। तो अंतिम जन्म है और विकारों का संन्यास करो, क्योंकि रावण ने हमको जो अपनी जंजीरों में बांधा है वो है ये विकार। इसलिए बाबा ने कहा विकारों का संन्यास करो। प्रश्न है, बाप का सहारा किन बच्चों को मिलता है? बाप किन बच्चों से सदा राजी रहता है? बाप का सहारा उन्हें मिलता है जो सच्ची दिल वाले हैं। कहा जाता है सच्ची दिल पर साहब राजी, जो बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाते हैं। बाबा उनसे राजी रहता है। बाप का डायरेक्शन है, याद में रह, पवित्र बन, फिर सर्विस करो, किसको रास्ता बताओ। शूद्रों के संग से अपनी संभाल करो, कर्मेंद्रियों से कभी बुरा काम नहीं करना। जो इन सब बातों की धारणा करते, बाप उनसे राजी रहता है। बाबा ने स्पष्ट कर दिया, सीधी सी बात है, बाप को राजी करने का तरीका है आज्ञाकारी बनना, कहना मानना, तब हम बाबा को राजी कर सकते हैं। गीत है मुझको सहारा देने वाले। बच्चे यहाँ ज्ञान सुन रहे हैं। किसका ज्ञान? क्या शास्त्रों का? नहीं। बच्चे जानते हैं कि शास्त्रों का ज्ञान तो सभी मनुष्य मात्र लेते हैं। हमको यहाँ परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। कोई भी शास्त्र आदि पढ़ने अथवा अध्ययन करने वाले सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे। वो कोई ज्ञान नहीं सुनाते। कोई भी सत्संग में जाओ तो मनुष्य बैठा होगा, उनको शास्त्री जी, पंडित जी व महात्मा जी कहेंगे। नाम का ताल्लुक रखते ही हैं मनुष्य के साथ। यहाँ बच्चे जानते हैं हमको कोई मनुष्य ज्ञान नहीं देते, परंतु मनुष्य द्वारा परम पिता परमात्मा ज्ञान देते हैं। भाषण करने वालों की बुद्धि में भी ये बातें पावन देखिए, नहीं ये हो फर्क सकती। है। बाबा ने कहा कि मनुष्य और परमात्मा दोनों में अंतर। मनुष्य जो भी सुनाते हैं, बाबा कहते हैं उनको ज्ञान नहीं कहा जाएगा। ये इम्पोर्टेंट बात है। क्यों नहीं कहा जाएगा ज्ञान? मनुष्य जो भी सुनाते हैं उसको ज्ञान नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्वेश्चन है। क्योंकि वो वही सुनाते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। ज्ञान माने रोशनी। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको रिपीट कर रहे हैं, वो क्या बड़ी बात है? कोई भी कर सकता है। लेकिन बाबा जो सुनाते हैं वो आकर के स्वयं मनुष्य रथ का आधार लेकर के, इसलिए इसको ज्ञान कहते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भगवान क्या फल देगा? फल माना वर्षा। भगवान वर्षा देगा मुक्ति का, साथ में मुक्ति धाम में ले जाएगा। इस समय मनुष्य इतने हो गए हैं जो रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, इसलिए भगवान को आना पड़ता है। रावण सबको पतित बनाते हैं, फिर पतित पावन आकर पावन बनाते हैं। पावन बनाने वाला और पतित बनाने वाले दोनों ही अलग अलग हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि पतित अर्थात जो विकार में जाते हैं। सन्यासी विकार में नहीं जाते, इसलिए उनको पतित नहीं कहेंगे। कहा जाता है पवित्र आत्मा 5 विकार का संन्यास किया हुआ। नंबर 1 विकार है काम। क्रोध तो सन्यासियों में भी बहुत है। देखिए, सन्यासियों को
पावन नहीं कह सकते हैं, पवित्र नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हमको पवित्रता की परिभाषा बताई है। पवित्रता अर्थात निर्विकारी। और उनके अंदर चलो उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की, क्रोध तो है तो निर्विकारी नहीं हुए ना। ब्राह्मण ब्राह्मणियां तुम आपस में भाई बहन ठहरे, ये बात जब तक अच्छी तरह किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी तब तक विकारों से छूट नहीं सकते। जब तक ब्रह्मा की संतान न बने तब तक पावन बनना बड़ा मुश्किल है, मदद नहीं मिलेगी। अच्छा ब्रह्मा की बात छोड़ो, तुम कहते हो भगवान के बच्चे हैं, साकार में कहते हो इस हिसाब से भाई बहन हो गए, फिर विकार में जा न सके। तो बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता का महत्व बतलाया है मुरली में। आज बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं तुम्हारा अंतिम जन्म है, एक जन्म के लिए तो इस विकार का त्याग करो। सन्यासी लोग छोड़ते हैं जंगल में जाने के लिए, तुम छोड़ते हो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। सन्यासियों को कोई टेम्पटेशन नहीं है, गृहस्थी लोग उनको बहुत मान देते हैं, परंतु वो कोई मंदिरों में पूजने लायक नहीं बनते। मंदिरों में पूजनीय लायक हैं देवताएं, क्योंकि उन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। यहाँ हमको पवित्र शरीर मिल न सके। तो पुरानी दुनिया ना विकारी दुनिया, यहाँ पवित्र शरीर नहीं मिल सकता। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि अब ड्रामा को भी तुम बच्चे ही जानते हो। भल कहते हैं क्रिश्चियन धर्म को इतने वर्ष हुए, परंतु ये नहीं जानते कि क्रिश्चियन धर्म फिर खत्म कब होगा। कहते हैं कलयुग को 40,000 वर्ष चलना है, तो क्रिश्चियन आदि सब धर्म 40,000 वर्ष तक वृद्धि को पाते रहेंगे। अब 5,000 वर्ष में ही जगह पूरी नहीं रही, तो 40,000 वर्ष में पता नहीं क्या होगा। शास्त्रों में तो बहुत गपोड़े लगा दिए हैं, इसलिए कोई विरला ही इन बातों को समझ कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। नहीं, बाबा कहते हैं कि हर बात में क्या है कि ज्ञान स्पष्ट नहीं था ना, इसलिए ना तो सृष्टि चक्र की आयु का पता, ना कितने जन्म हम लेते हैं उसका पता, ना पता सतयुग कब था, ना पता राम और रावण इकट्ठे नहीं थे, तो इसलिए सब कुछ मिक्सचर है। अब बाप ने आकर बतलाया है कि बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इनको तो आग लगनी है, कोई भी बचेगा नहीं, सबको मरना है। इसलिए इस सड़ी हुई दुनिया और सड़े हुए शरीर से प्यार मत रखो। शरीर बदलते बदलते 5,000 वर्ष हुए हैं, 84 बार शरीर चेंज करते आए हैं। अब बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए तब तो मैं आया हूँ, तुम्हारा पाठ पूरा हुआ तो सबका पाठ पूरा हुआ। बाबा आते कब है, अवतरण का टाइम बाबा बता रहे हैं कि मैं बीच में नहीं आता हूँ, क्योंकि बीच में ड्रामा कंप्लीट ही नहीं है। जब ड्रामा कंप्लीट हो तब तो मैं आऊँ ना, जब 84 जन्म पूरे हो जाते तब मैं आता हूँ। बाबा ने कहा कि संग दोष में आकर गंदे बनते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे गंदे विकल्प बहुत आएंगे, परंतु कर्म इंद्रियों से कोई काम नहीं करना। ऐसे नहीं विकर्म करके फिर लिखो बाबा ये विकर्म हो गया क्षमा करो। विकर्म कर दिया तो उसका फिर 100 गुना दंड पड़ जाएगा। एक तो न बतलाने से दंड पड़ जाए। इस समय पता पड़ता है कि अजामिल कौन बनता है। जो ईश्वर की गोद लेकर फिर विकार में जाते हैं तो सिद्ध होता है कि ये बड़ा अजामिल पाप आत्मा है जो विकार बिगर रह नहीं सकते। और आज बाबा ने कहा बायोस्कोप सबको गंदा बनाने वाला है, तुम्हें कोई भी विकार से दूर भागना चाहिए। ब्राह्मण है निर्विकारी, तो संग भी ब्राह्मणों का चाहिए।
नहीं, बाबा बता रहे हैं कि दुनिया कैसी है, और उसमें जो बायोस्कोप है, फिल्म देखना, ये भाई बहनों को पता होना चाहिए कि फिल्म देखना, बैठ के सीरियल्स देखते रहना, कौन से हमारी पवित्र बनने की एक्सरसाइज है। अपने आप को दूर रखना चाहिए। बाबा ने कहा सवेरे उठकर बाबा को याद करना है, वो टाइम बहुत अच्छा है, वाइब्रेशन भी शुद्ध रहता है। जैसे आत्मा रात को थक जाती है तो कहती है मैं डिटैच हो जाती हूँ, तुम्हारा भी यहाँ होते हुए बुद्धि योग वहाँ लग जाता है। अमृत वेले उठकर याद करने से दिन में भी याद आएगी, ये कमाई है। जितना याद करेंगे उतना विकर्मा जीत बनेंगे, धारणा होगी। जो पवित्र बनते हैं, याद में रहते हैं, वही सर्विस कर सकेंगे। याद का महत्व हमारे हर क्षेत्र में है। याद करेंगे बुद्धि का शुद्धिकरण होगा, याद करेंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी, याद करेंगे तो हमारी मनसा स्ट्रांग होगी, याद करेंगे तो हमारी जो सेवा जो हम करते हैं उसमें सक्सेस भी होगी। याद पर बहुत मदार है, और बाबा कहते हैं कि एकाग्र होकर के याद करो मेरे को। वरदान है आज का, पुराने संसार और संस्कारों की आकर्षण से जीते जी मरने वाले यथार्थ मर जीवा भव। यथार्थ जीते जी मरना अर्थात सदा के लिए पुराने संसार व पुराने संस्कारों से संकल्प और स्वप्न में भी मरना। मरना माना परिवर्तन होना। उन्हें कोई भी आकर्षण अपनी ओर आकर्षित कर नहीं सकती। वो कभी नहीं कह सकते कि क्या करें, चाहते नहीं थे लेकिन हो गया। कई बच्चे जीते जी मरकर फिर जिंदा हो जाते हैं। रावण का एक सिर खत्म करते हैं तो दूसरा आ जाता है। लेकिन फाउंडेशन को ही खत्म कर दो तो रूप बदल करके माया वार नहीं करेगी। स्लोगन है, सबसे लकी वो हैं जो याद और सेवा में सदा बिजी रहते हैं। आप बहुत लकी हैं, सदा बिजी रहते हैं। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।